नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ग्राउंड जीरो की तस्वीरें, वहां से क्या अपडेट आ रहा है। नीतीश, बीजेपी के खेमे में तो लड्डू बनने शुरू हो गए थे, तस्वीरें भी आ गई थी, लड्डू तो कहां गए? अभी फिलहाल सड़कों पर जन स्वराज जो है होली दिवाली साथ मनाते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल जनसुराज का जन सैलाब नजर आ रहा है और हर तरफ जो है उनके पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। और यहाँ भी देखिए काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर अभी काउंटिंग सेंटर के अंदर गए हैं और जहाँ उनका पार्टी कार्यालय था वहां से जुलूस की शक्ल में अपने हजारों समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ प्रशांत किशोर यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबों को इंतजार है इस बात का कि आखिर अब जब प्रशांत यहाँ बाहर आते हैं तो फिर क्या कहेंगे। यहाँ पर कई महिला कार्यकर्ता हैं। ये बताइए कि आप लोग को उम्मीद थी कि इस तरह की जीत मिल जाएगी? बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत किया और बीजेपी से जनता आज आक्रोशित है, तो उसका परिणाम आज देखने को मिला है। हम लोग को पूरी उम्मीद थी कि इस बार प्रशांत जी चुनाव लड़ेंगे और यहाँ का बीजेपी का जो किला है ध्वस्त करेंगे। और जनसुराज ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाया, ज्यादा किसका काटा, बीजेपी का आरजेडी का? आरजेडी की तो खत्म ही है, उनका तो कोई अस्तित्व तो बचा ही नहीं है। और सबसे ज्यादा जो बीजेपी के किला था, बांकीपुर बीजेपी के किला था, उस किला को ध्वस्त किया है बांकीपुर के जनता ने ही, हम नहीं किए हैं, बांकीपुर के जनता ने किया। देखिए कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि आज से एक नई शुरुआत हुई है, एक नई उम्मीद? बिल्कुल, ये आप समझिए तो आने वाले दिन में ये एक ऐतिहासिक जीत कहलाएगी, क्योंकि यहीं से बिहार बदलाव की शुरुआत होगी। जो 35 साल से यहाँ पे जिस तरह से बिहार देश के सबसे पिछड़े दर्जे में आ रहा था, शिक्षा में, बेरोजगारी में, सब मतलब ऐसा यहाँ की शिक्षा व्यवस्था हो गई, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था आज से जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो हम अग्रणी राज्य में आया करते थे और आज सबसे पिछड़े दर्जे पे है। नीतीश, हालांकि ये तो समर्थक है, लेकिन इनसे ये पूछ के देखिए विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक क्या बदल गया कि विधानसभा चुनाव में सिफर पर थी ये पार्टी। मेहनत तो तब भी की थी, गांव-गांव तो तब भी गए थे, रातें बिताई थी बिहार के गांव में, जितनी उन्होंने मेहनत की थी और जितनी एडवांस में की थी किसी ने नहीं शुरू की थी, तो वहां पर वो कुछ कमाल नहीं कर पाया और यहाँ पर बीजेपी के गढ़ में जाकर जीत की ताल ठोक दी। क्या हुआ कि इतनी सारी परिस्थिति बदल गई? जनता जाग गई है, देख रही है, पढ़े लिखे को ही लाना चाहिए। जो ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, महिला लोग के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है। अभी विधानसभा आम चुनाव हुआ, उसमें तो खाता भी नहीं खुला, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसा देखिए, अब पहले का जमाना रहा नहीं, लोग जागरूक हैं, लोग पढ़े लिखे हैं। जनता बीजेपी को जिता कर अब पछता रही है, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है। अभी देखिए नीट का छात्रा का अभी कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, अभी भरत तिवारी के साथ जो हुआ, जो भी हो, लेकिन बहुत सारा बदलाव लाना है, जो कि ये हमारे प्रशांत किशोर जी जरूर लाए। तो जी हाँ, ये सही बात है कि क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ पूछिए। आपको क्या लग रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ, 7 महीने में कहानी बदल गई? देखिए, आप एक बात बताइए, जो बीजेपी बोल रही थी कि बांकीपुर एक गढ़ है जो बीजेपी का है आज 35 सालों से, और यहाँ पे कोई भी कुत्ता बिल्ली भी खड़ा करेंगे तो हम जीत जाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी, तो ये घमंड बहुत था, ये घमंड तो चूर होना था। और आप देख रहे हैं जो जनसुराज का एक ही स्लोगन है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो अगर ये तीनों चीजें मिलती हैं तो आप बताइए नीतीश, यही सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास जो है अब से कुछ वक्त पहले भी थे और बहुत जोर शोर से थे, तब तो किसी का दिल नहीं जागा, तब तो किसी को समझ में नहीं आया। बड़े बड़े डॉक्टर, पुराने ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट जो हैं, सोसाइटी के बड़े लोगों को नीतीश कुमार यहाँ पर प्रशांत किशोर ने उतारा था, तब किसी ने भरोसा नहीं जगाया। अब ऐसा क्या हो गया? ये सीजेपी प्रोटेस्ट की वजह है या फिर कई लोग सवाल उठाते हैं कि जो सम्राट चौधरी का चेहरा है बतौर सीएम, वो बिहार के लोगों को रास नहीं आ रहा है, क्या वजह है? जरा अगर बातचीत कर सकें तो। देखिए, ये जाहिर कार्यकर्ता है, ये अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि जब विधानसभा का आम चुनाव हुआ था उस समय भी प्रशांत किशोर ने अपनी बातों से लोगों को प्रभावित किया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सामाजिक समीकरणों के आधार पर चूंकि बिहार में वोटिंग होती है और हर सामाजिक समीकरण सिर्फ इस लक्ष्य के साथ वोट नहीं करता है कि उसे किसे बनाना है, किसकी सरकार बनानी है, बल्कि ये भी देखता है कि किसे नहीं बनने देना है। तो ऐसी स्थिति में अपने अपने खांचे में सब बंधे होते हैं।